हाय साथियों, कैसे हैं। मैं अपने YouTube चैनल स्टडी विद गुलाब सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पहले भौतिक विज्ञान की सीरीज़ में 50 प्रश्नों का एक टेस्ट पेपर लगा चुके थे, उसी क्रम में बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण है। आगे 50 प्रश्नों का एक टेस्ट पेपर और हम लेकर के हाजिर हैं और हम उसको करेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जिसको करने के लिए हम रेडी हैं। समझते हैं क्या है पहला प्रश्न। प्रथम प्रश्न है आज का, बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो बात करते हैं हम सबसे पहले बल यानी कि फोर्स की। तो जो हमारा फोर्स होता है F बराबर क्या होता है, m गुणा a होता है। m होता है हमारा द्रव्यमान और a होता है त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पहले प्रश्न का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। भार W बराबर क्या होता है? अगर हम इसको समझना चाहें तो W बराबर जो हमारा भार होता है वो F यानी कि बल के इक्वल होता है। तो W बराबर हमारा क्या हो गया, M गुणा G हो गया। यानी कि भार बराबर हमारा होता है M गुणा G। G का मान चंद्रमा पर क्या होता है, बदलता रहता है। इसका मान बदलता रहता है। अगर कोई चीज स्थायित्व पकड़े रहती है तो वो हमारा क्या है, मास है, यानी कि द्रव्यमान, मात्रा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। भार घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। और समझाते हैं। स्मॉल जी बराबर होता है जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ये एम ई जो है अर्थ ऑफ मास यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। ये रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या होती है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों की ओर, यानी कि पृथ्वी हमारी कुछ इस टाइप में गोलाकार बनी हुई है। ठीक है, अगर हम इस ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे त्रिज्या कम हो रही है। अगर नीचे की वैल्यू यानी कि हर का मान कम होगा तो जो हमारा भिन्न को हल करने के बाद भागफल आएगा वो क्या होगा, अधिक आएगा। ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन में जी का मान क्या होगा, अधिक आएगा, यानी कि बढ़ा हुआ रहेगा। शरीर का वजन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है क्योंकि जी का मान अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक ये न्यूमेरिकल टाइप है। 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल या 0 जूल।
तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि उन्होंने कहा है 20 किलोग्राम का एक वजन कितने ऊपर पकड़ना है हमें, 1 मीटर ऊपर को। देखते हैं, ये 20 किलोग्राम का एक वेट है, वजन है। इसको हमने ये मान लिया ये हमारी अर्थ है, इससे हमने 1 मीटर ऊपर इसको होल्ड किया हुआ है। तो अर्थ के सापेक्ष इसने कैसा एंगल बनाया, 90 डिग्री बनाया, सभी जान रहे हैं। तो हमारा जो किए गए कार्य का सूत्र होता है W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो सारा सब कुछ हम भूल के केवल इस कॉस थीटा पे फोकस करेंगे, तो ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, कॉस 90 आएगी। और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, चाहे f का वैल्यू कुछ हो चाहे d का वैल्यू कुछ हो। जब इस नंबर में पूरे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो किया गया कार्य हमारा क्या होगा, 0 जूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है और उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कार्य करता है। कार्य की परिभाषा क्या है, कार्य की परिभाषा है बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। यानी कि W बराबर F इंटू डी, बल और बल की दिशा में डिस्प्लेसमेंट, और वो विस्थापित करने में असफल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कोई कार्य किया, उसने कोई भी कार्य नहीं किया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो, शक्ति संरक्षण हेतु, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, जब हम पहाड़ियों पे चढ़ते हैं तो अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए हम थोड़ा आगे की ओर झुक जाते हैं, जैसे कि हमने बहुत से पर्वतारोहियों को देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर गुजरती है। इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है। इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, यह एक आश्चर्य है। थोड़ा सा सेंस लगाइएगा। इस टाइप के सरल प्रश्न आपने पहले भी किए होंगे, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर समझते हैं। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। तो पानी का जमना, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, अधिकतम घनत्व होता है और न्यूनतम आयतन होता है। ठीक है, जमने के बाद पानी का आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाएगा, तो फिर क्या होगा, घनत्व कम हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। इसी कारण क्या होता है, फट जाती है पाइपलाइन। पानी से भरी डार्ट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी, जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, कांच ऊष्मा का कुचालक होता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर ये रहेगा जमने पर जल का आयतन बढ़ता है, इसीलिए कांच लगी हुई बोतल क्या होगी, फट जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। क्या होगा, तो पहले आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, पानी जम जाएगा। क्या होगा, आयतन पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? आर्किमिडीज के सिद्धांत से इसको आराम से हम कर पाएंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु को पानी यानी कि द्रव में डुबोया जाए तो उसके भार में कमी आ जाती है। यह भार में कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी के सतह के नीचे है। तो ये हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? न्यूटन साहब का पहला नियम लागू होता है, जिसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्यों कठिन है? बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, यानी कि प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही आंसर होगा? डी सही आंसर होगा। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होती है। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हमारे हिसाब से सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। खींचने की अवस्था में सड़क से संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। उपर्युक्त विकल्पों के अतिरिक्त कोई विकल्प और है? कौन सा आंसर होगा हमारा? हम फिर से देखते हैं। यहाँ पर घर्षण बल की बात हो रही है, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन जो है बी वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 69 देखते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, ऊपर या नीचे होगा, उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो थोड़ा सा ऊपर उठेगा, क्योंकि समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है। समुद्र का जल क्या होता है? खारा होता है, इसीलिए ये ऊपर उठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? बहुत आसान से प्रश्न है आज के, आराम से सभी लोग कर पाएंगे इसको। लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण लोहे का भार पानी से अधिक होता है, पारे से कम होता है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और पारे से कम है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी इज राइट आंसर। जब एक ठोस को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। ये ह्रास किसके बराबर होता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है विस्थापित पानी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। क्यों डूब जाती है? पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। बर्फ पानी में जमने से बनती है। बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है। बर्फ पानी से हल्की है और अल्कोहल से भारी है। पानी अल्कोहल की अपेक्षा, ये तो गलत हो गया। बर्फ पानी के जमने से जमती है, ये भी गलत हो गया। इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, राइट आंसर। स्टील की गोली पारे में तैरती है। क्यों तैरती है? वही चीज है, स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा कम होता है या अधिक होता है। स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है। स्टील की गोली पारे पर तैरती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोहे की गेंद पारे मरकरी में बाल्टी में गिराई जाती है तो बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी, पारे की सतह पर तैरेगी। जाहिर सी बात है सतह पर तैरेगी। रिवाइज क्वेश्चन हो गया एक टाइप से ये, क्योंकि इसका घनत्व अधिक होगा। तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, अभी बताया था 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान घनत्व अधिकतम होता है, आयतन निश्चित होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? उसका घनत्व। घनत्व क्या रहता है? हमेशा अपरिवर्तित रहता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है, गलत हो जाएगा। समुद्री तरंगें तैराक को तैरने में सहायक होती हैं, गलत हो गया। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, बिल्कुल सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, बादल किसके कारण वायुमंडल में तैरते हैं? किसके कारण तैरते हैं? बता रहे होंगे ऑप्शन, निम्न घनत्व के कारण। मैं डायरेक्ट इसका आंसर टिक कर दे रहा हूं। समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर तैरता रहता है? 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। ऑप्शन नंबर बी 1/10। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है मोटी? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है। अगला देखेंगे, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दबाव घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, पानी की सहायता के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारी हिमकर्ण शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है। क्यों पिघलता है निचले तल से? क्योंकि दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों दी जाती है? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या होगा? कम हो जाता है। पहला प्रश्न सही हो गया। इसीलिए ट्रक के टायर चौड़े होते हैं, ट्रैक्टर के पिछले टायर भी क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं, क्योंकि छतों का आकार जटिल होता है, गलत। छतें कसकर बंधी नहीं होती हैं, गलत। छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब समान रहता है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं, इसका आंसर सभी को पता होगा। रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। हवाई जहाज में बैठे व्यक्ति के पेन से स्याही रिस जाती है, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब कम हो जाता है, इसलिए ऐसा इसमें होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? जी का मान हमारा 2% बढ़ जाएगा। कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? एक ही बात, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और बिंदु नीचे आ जाता है।
साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी होने के कारण। बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात की आशंका होती है? आंधी या तूफान होने के कारण। और हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई में जाने पर क्या होगा? यह प्रश्न आपके लिए है और इस प्रश्न का आंसर जरूर कीजिएगा। पिछली वीडियो में एक प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा था, उसका आंसर आप लोगों ने शायद नहीं किया है। उम्मीद करता हूं आप सबको ये जो हमारे 95 क्वेश्चंस के 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं बहुत समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक की एक वीडियो अलग से आपके लिए डाल दूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।